हेलो गाइस, इस वर्डप्रेस कोर्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आपके लिए कौन सा राइट होस्टिंजर प्लान रहेगा, मतलब राइट होस्टिंग प्लान कौन सा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम बेसिकली होस्टिंजर के बारे में बात करेंगे, बट एज वेल एज साथ साथ मैं आपको एक बार ज़रूर बताऊंगा और जो बजट होस्टिंग्स हैं उसमें कौन सा प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक बार चलते हैं टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप डिसाइड कैसे करते हैं आपका राइट प्लान कौन सा है। ठीक है, सेकंड, आप एसएसएल क्या होता है, बिकॉज ये जब होता है ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है टू परचेज इट। नेक्स्टली कि हम जो प्लान है उसको परचेज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि कैसे आप प्लान को परचेज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो अब एक बार चलते हैं एंड समझते हैं कि राइट प्लान क्या होगा आपके लिए। तो सबसे पहले प्लान को एनालाइज करने से पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने बारे में, इन द सेंस आपके पास क्या है प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट क्या है, आप किस चीज़ के बारे में वेबसाइट बना रहे हैं। तो मोस्टली आप वर्डप्रेस पे बना रहे हैं तो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती है मोस्टली। ठीक है, फोर्थ टाइप भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट 3 टाइप्स में बेसिकली डिवाइडेड होती है। तो सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट, जैसे कोई भी एक वेबसाइट एक कंपनी की हो सकती है। ठीक है, एक वेबसाइट हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी इंस्टीट्यूट की, जहाँ पर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहा है कि ओके, दिस इज मी, दिस इज माई कंपनी, this is what we do, this is our success, this is where our collaborations। ठीक है, why you should join us, ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन है जो काइंड ऑफ स्टैटिक ही बने होते हैं। एंड वो बहुत ही एक सिंपल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है जो डिपिक्ट करती है कि एक पर्सन, इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी वो क्या है, क्या करती है और अपने बारे में बताती है। अगर इसके बाद बात करें, दूसरी होती है पोर्टफोलियो ब्लॉग वेबसाइट। तो पोर्टफोलियो ब्लॉग में क्या होता है, आप बेसिकली क्या है, आपकी पोर्टफोलियो तो होती है। जैसे अगर कोई फिटनेस इंडिविजुअल है जो फिटनेस कोच है, तो उसकी एक इंडिविजुअल वेबसाइट तो होगी ही होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक ब्लॉग भी होगा जो वो रेगुलरली रन करेगा एंड वो उसको मार्केट करेगा ब्लॉग को। तो ऐसे में क्या है, आपके पास एक ब्लॉग जुड़ जाता है जो एक डायनेमिक कंटेंट है एंड आप रेगुलरली उसको अपडेट करके आप कंटेंट बढ़ाते हो वेबसाइट का। ठीक है, तो उसमें पोर्टफोलियो भी आ गया एंड ब्लॉग भी आ गया, तो दैट्स अ पोर्टफोलियो ब्लॉग वेबसाइट। थर्डली, इट्स ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब लिस्टेड होंगे। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स से लेके पेमेंट से लेके शिपिंग से लेके एवरीथिंग इज मैनेज्ड इन द ई कॉमर्स, राइट। तो ई कॉमर्स में ब्लॉग भी आ सकता है आपका, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील कि मतलब अगर ब्लॉग, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ इंक्लूडेड, राइट। एंड ई कॉमर्स के बाद आपके पास, अगर अगर मैं फोर्थ टाइप के बारे में बात करूँ, तो आपकी एक वेब एप्लीकेशन हो सकती है। जैसे आपका एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ पर आपके ऑनलाइन वीडियो सेशंस लगते हैं, टीचर्स होते हैं, एनरोल करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसी वेब ऐप भी हो सकती है जो कि वर्डप्रेस में आजकल पॉसिबल है बनाना। ठीक है, तो वो आप काइंड ऑफ कंपैरिजन लेके चल सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ। ठीक है, ऑल्दो अगर इट डिपेंड अपॉन द ऐप, कितनी कॉम्प्लिकेटेड ऐप है उसके हिसाब से उसके रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो बेसिक लेवल पे हम ये वेबसाइट को इन 3 लेवल पे ही क्लासीफाई करते हैं। अब सेकेंडली जो हमें चीज़ सोच के चलनी पड़ती है वो ये है कि अभी हमारा ट्रैफिक कितना आएगा। कहने का मतलब है, अगर मैंने आज वेबसाइट बनाई, मैं फिटनेस कोच हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने कहीं पे स्टैब्लिश नहीं किया एंड मैं कितनों को भी बता दूंगा तो क्या है, अभी के लिए बहुत लो ट्रैफिक ही आएगा। अगर ये हो सकता है मैं मीडियम ट्रैफिक तब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर जैसे मैं ऑलरेडी, मेरा एक जिम है। ठीक है, एंड वहाँ पर मैंने अभी वेबसाइट स्टार्ट की है ताकि मैं अपना और रीच इंक्रीज कर सकूं। तो जो मेरे जो लोग हैं जो भी मेरे विजिट करते हैं ऑलरेडी वेब जिम में, तो उनके थ्रू मैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू स्प्रेड कर सकता हूँ। और या फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन किया है नया नया, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत शायद मीडियम ट्रैफिक मेरे पास आ जाए। अगर हाई ट्रैफिक की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी बहुत ही इस्टेब्लिश बिजनेस हो सकता हूँ, किसी गारमेंट्स का या किसी भी उसका ई कॉमर्स बिजनेस एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसा सोचा जा सकता है, या फिर कोई वेब ऐप में ऐसा सोचा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप हाई ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। मीडियम ट्रैफिक में आपका हो सकता है अभी ई कॉमर्स शॉप खोली हो, तो उसमें हो सकता है अभी आपके कुछ जानकार हैं या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको मीडियम ट्रैफिक मिल रहा है। ई कॉमर्स में लो ट्रैफिक भी मिल सकता है, हो सकता है आपका ई कॉमर्स में लो ट्रैफिक हो। ठीक है, तो आपको अभी ये समझना पड़ेगा कि आपकी कितनी ऑडियंस है, कितनी ऑडियंस आपके पास आएगी अभी आपको लगता है। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं प्लान्स में 25,000 मंथली विजिट्स या 50,000 मंथली विजिट्स या 1 लाख मंथली विजिट्स, तो वो भी आपका एक काइंड ऑफ आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपकी ऑडियंस, आपको क्या लगता है कितनी ऑडियंस आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपका सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसका लो, मीडियम या हाई ट्रैफिक है, तो आप होस्टिंजर में प्रीमियम या बिजनेस प्लान चूज कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए, आपका अगर आपका लो एंड पे अगर आपका सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट में कोई भी प्लान है तो आप बिजनेस या प्रीमियम प्लान चूज कर सकते हैं होस्टिंजर का। ठीक है, एंड अगर आपका पोर्टफोलियो ब्लॉग है जहाँ पे हाई ट्रैफिक है,
तो आप बिजनेस प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं होस्टिंजर का, ठीक है, जो कि टॉप मोस्ट प्लान है होस्टिंजर का एक शेयर्ड होस्टिंग में। ये सारे शेयर्ड होस्टिंग के प्लान बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ई कॉमर्स विद लो या मीडियम ट्रैफिक है तो भी आप बिजनेस प्लान चूज कर सकते हैं होस्टिंजर का। एंड अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका बहुत ही हाई एंड प्लान है एंड आपको लगता है कि आपका हाई ट्रैफिक है, तो मैं शेयर होस्टिंग कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। इवन मीडियम और ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट जिसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मूव टू क्लाउड होस्टिंग या फिर मूव टू बेटर होस्टिंग जो इस चीज़ को होल्ड कर सकती है, जैसे डब्ल्यूपी इंजन, किंस्टा, ठीक है, साइड ग्राउंड, लाइक फास्ट कॉमेट, या फिर क्लाउडवेज भी एक और होस्टिंग है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी होस्टिंग है, या फिर मतलब गो फॉर समथिंग दैट इज लाइक आपको चार्ज ज़्यादा होगा बट इट वुड बी लाइक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जस्ट सिंपली मूव टू होस्टिंजर में ही क्लाउड प्लान पे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू कैन ऑलवेज स्विच योर प्लान। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है एक प्लान में और उसी कंपनी में आप बेटर प्लान देखना चाहते हैं, तो यू कैन मूव इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज वो बस आप उनको इंटीमेट करेंगे, आप उनकी पेमेंट्स करेंगे एंड डायरेक्टली वो प्लान शिफ्ट कर देंगे आपका। आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि ओके नाउ मतलब मेरे को वेबसाइट मूव करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपली रिक्वेस्ट देम, पे देयर लाइक वट एवर द बैलेंस इज, जो भी आपका प्रीवियस प्लान और न्यू प्लान में जो बैलेंस है वो कट के आपको डायरेक्टली नए प्लान में शिफ्ट कर देंगे, और इसमें कोई ऐसा डाउन टाइम नहीं रहेगा आपका। इट विल बी लाइक इमीडिएटली वो आपका प्लान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आप होस्टिंजर सेलेक्ट करते हैं। एक बार क्या करते हैं, एसएसएल भी समझ लेते हैं हम। तो एसएसएल में क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। ये एसएसएल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब आप परचेज करते हैं प्लान तो एसएसएल के बारे में आपसे पूछता है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए या कैसे है एसएसएल का, ठीक है। तो एसएसएल बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच। डेटा ट्रांसफर का कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ से वेबसाइट रिक्वेस्ट करता हूँ google.com, तो मेरे और गूगल के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, राइट, ठीक है। तो अब ऐसी कुछ लॉगिन कर रहा हूँ, तो लॉगिन में क्या होगा, मेरे इन्फॉर्मेशन जा रही है, मेरे लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड जा रहा है, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो मैन इन द मिडल अटैक करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं है तो दिल ट्राई टू, वो स्निफ करते हैं नेटवर्क्स को। तो जो नेटवर्क इनक्रिप्टेड नहीं होगा, जहाँ से डेटा जा रहा है जो इनक्रिप्टेड नहीं होगा, तो वो डेटा को वो दिल गेट टू नो ये डेटा कहाँ से आया है, एंड दिल गेट टू नो इस डेटा में क्या है, अगर वो इनक्रिप्टेड ना हो, ठीक है। तो ऐसे मोस्टली आप अपने पासवर्ड्स और जो ईमेल्स हैं वो लूज़ कर जाते हैं। तो अगर आपको बचाना है अपना डेटा तो आप उसको इनक्रिप्ट करते हैं, इनक्रिप्ट करना है तो आपको एसएसएल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्पेशली वैलिड है अगर आपकी वेबसाइट्स जो हैं वो उसमें पेमेंट गेटवेज इन्वॉल्व हैं, तब इट इज़ रिकमेंडेड कि इट इज़ मैंडेटरी आप बेसिकली पेमेंट गेटवेज में, जो आपकी इवन पेमेंट गेटवेज हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं आपका, अगर आपकी वेबसाइट पे HTTPS नहीं है, ठीक है। एस इज लाइक द सिक्योर, वो पैडलॉक नहीं है अगर आपके पास, तो आपकी जो इवन पेमेंट गेटवेज हैं वो आपकी वेबसाइट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स, और जब ऐसी कुछ वेबसाइट होती है जहाँ पर पेमेंट्स हो रही होती हैं, तो मेक श्योर आपके पास एसएसएल ज़रूर हो। अब एक बार प्लान को परचेज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं, एंड इसके साथ-साथ डिस्कस भी करेंगे जो हमारे पास कुछ बजट होस्टिंग के प्लान्स हैं, मैं उनको भी एक बार दिखाऊँगा आपको एंड वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं होस्टिंजर पे आ जाता हूँ एंड होस्टिंजर के शेयर्ड प्लान्स पे जाता हूँ। मैंने बेसिकली होस्टिंग में यहाँ पर आपके पास जो शेयर्ड होस्टिंग है वो चूज़ की है। इट इज़ अप टू यू, अगर आप मैनेज होस्टिंग चूज़ करना चाहते हैं तो आप मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग भी कर सकते हैं। ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है बट शेयर्ड होस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। आप इसमें चूज़ कर सकते हैं अपनी होस्टिंग के, इसमें अच्छे खासे फीचर्स हैं एंड आई वुड रिकमेंड आप एक बार जस्ट गो थ्रू दीज़ फीचर्स। अगर आप बात करें यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग की, तो वर्डप्रेस होस्टिंग आपकी थोड़ी-सी मतलब अगर प्रीमियम वाले प्लान में देखूँ थोड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर बिज़नेस प्लान है तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं इसका बिज़नेस प्लान, ठीक है। यहाँ पे आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, बेसिकली 100 वेबसाइट्स यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेसेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड आप मैनेज होस्टिंग भी ट्राई करके देखिए इफ़ यू वांट इट, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मैनेज होस्टिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड इसकी प्राइसिंग भी डिसेंट है, आप बिज़नेस वेब होस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका, जैसे मैंने आपको बताया, आपका हाई एंड ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। अगर आपका ई-कॉमर्स में मीडियम या हाई एंड ट्रैफिक नहीं है, तो जस्ट गो फॉर दीज़ प्लान्स एज़ वेल, ठीक है। एंड अगर आपका इवन ई-कॉमर्स में मीडियमिश के थोड़ा लोअर साइड पे, मीडियमिश के साइड पे है, तो भी आप यहाँ पे वर्डप्रेस बिज़नेस प्लान या फिर वर्डप्रेस प्रीमियम प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
एंड उसके लोअर प्लान्स में तो आप एंड ऑलवेज वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, ये फर्स्ट प्लान के लिए कभी मत जाइए, बिकॉज ये प्लान कभी भी मतलब इसमें आपको ज़्यादा सरदर्दियाँ ज़्यादा रहेंगी, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। एक्चुअली आपको इसमें जो चीज़ें हैं वो मतलब आपकी वेबसाइट उतनी मतलब लैग करेगी बेसिकली। आई वुड रिकमेंड इवन बेसिक वेबसाइट के लिए भी डोंट गो फॉर अ सिंगल, जस्ट गो फॉर अ सेकंड प्लान, दैट इज़ द सेफेस्ट प्लान। ठीक है, अगर आपको लगता है लो एंड वेबसाइट है, कम रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ठीक है, एंड कम ट्रैफिक रहेगा, तो जस्ट गो फॉर द सेकंड प्लान। ठीक है, एंड इसके बाद अगर मैं क्लाउड होस्टिंग की इसकी बात करूँ, अगर आपको लगता है कि बहुत ही हाई एंड होस्टिंग है, लाइक आपको लगता है कि आपका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च, मतलब इन द सेंस बहुत ज़्यादा आप कस्टमर बेस है एंड आप थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना, तो जस्ट गो फॉर अ क्लाउड होस्टिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 वेबसाइट्स है, 200 GB SSD स्टोरेज है, 3 GB रैम है, 2 CPU कोर्स हैं। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स क्या अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप यहाँ पे 1499 वाला प्लान चूज़ कर सकते हैं, जिसमें 250 GB स्टोरेज है, 6 GB रैम है, 4 CPU कोर्स हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भी क्लाउड होस्टिंग प्लान्स भी देख सकते हैं एंड दीज आर ऑल्सो रियली गुड। एंड अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इन प्लान्स में। ठीक है, एंड अगर आपको बहुत ही मतलब है हाई ट्रैफिक एंड ऑल, तो आप ये वाले प्लान पे भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपका हाई एंड ट्रैफिक है ना, तो और आप थोड़ा सा और सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं, आपको लगता है कि दिस इज़ लाइक यू नो मेरे को अभी भी मतलब यू आर नॉट श्योर, तो गो फॉर ए ई कॉमर्स प्लान विद वर्डप्रेस। ठीक है, किंस्टा आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, गो फॉर फ्लाईव्हील, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप किंस्टा कर सकते हैं तो गो फॉर इट, बिकॉज किंस्टा इज़ रियली गुड। साइड ग्राउंड यहाँ पर बचा नहीं है, तो इसलिए वरना आई वुड हैव रिकमेंडेड गो फॉर साइड ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट इज होस्ट ब्लू होस्ट। तो ब्लू होस्ट के लिए भी अगर आपका हाई एंड ट्रैफिक है तो गो फॉर आइदर शेड का बेस्ट प्लान और गो फॉर अ क्लाउड प्लान। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए, अगर आपका हाई एंड ट्रैफिक है ऑलवेज गो फॉर दिस। एंड अगर आपको आपके पास आपका बजट अच्छा है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो AWS, गो फॉर AWS, इसमें आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिकॉज अगर आपका बजट हाई है तो आपको कोई कभी भी आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी, कभी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एंड अगर आप थोड़े लोअर एंड पे अभी जस्ट ट्राई आउट कर रहे हैं तो आप ये प्लान्स भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लाइनक्स के कोई भी आप प्लान चूज कर सकते हैं। अगर आपकी सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट है या फिर पोर्टफोलियो ब्लॉग वेबसाइट है तो गो फॉर दीज प्लान्स। एंड अगर आप ई कॉमर्स में जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं जस्ट टू चेक इट आउट, तो भी आप इनमें से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। गो फॉर अ लाइनक्स प्लान। मेक श्योर आपका अगर कस्टमर बेस इंडिया में है तो यहाँ पर इंडिया चूज करिए। अगर इंडिया आपको नहीं दिख रहा है जैसे है यहाँ पे, बट अगर आपको इंडिया नहीं दिख रहा है तो गो फॉर सिंगापुर। ठीक है, दैट इज द क्लोजेस्ट। एंड आप यहाँ पे एटलीस्ट ये प्लान लीजिए जहाँ पे 2 GB हो। ठीक है, एंड डिस्क स्पेस अनलिमिटेड हो या फिर बैंडविड्थ अगर आपको अनलिमिटेड मिले तो बेटर है। इनमें ये वाले जो मैं आपको होस्ट ट्रिपल्स बता रहा हूँ या बिग रॉक और ये बता रहा हूँ, इसमें गो फॉर अनलिमिटेड वाला। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसमें कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, एंड ये थी शेयर्ड होस्टिंग के लिए। एंड SSD होस्टिंग के लिए भी आप प्लान्स एक बार चेकआउट जरूर करिए। वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए भी प्लान्स चेकआउट कर सकते हैं, इट इज जस्ट वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ भी जा सकते हैं अगर आपका बजट कम है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 280 पर मंथ दिस, अगर मेरे को जाना हो एंड इट वुड बी लाइक स्टार्टिंग थिंग, तो आई कैन गो फॉर दिस प्लान बिकॉज इसमें मेरे पास 10 वेबसाइट्स हैं। ठीक है, एंड ऑलरेडी मतलब इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो दैट आर ऑल गुड, राइट। एंड अगर बिग रॉक की बात करें तो बिग रॉक में भी आप प्लान्स देख सकते हैं, इट इज़ डिसेंट। ठीक है, एंड आप वन वेबसाइट का है। ठीक है, तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड लास्टली अगर आपको चूज़ करना है यहाँ पर होस्टिंग राजा, तो इसके भी प्लान्स डिसेंट हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपकी पोर्टफोलियो ब्लॉग या पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो ये वाले लो एंड बजट होस्टिंग आप जरूर देख सकते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स में भी जस्ट टू ट्राई इट आउट या आप जब भी बनाना चाह रहे हैं, डेमोज देखना चाह रहे हैं, या फिर आपका लो एंड ट्रैफिक है अभी, तो आप इन प्लान्स पे जरूर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका मीडियम या हाई एंड ट्रैफिक है तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर गुड होस्टिंग्स, आइदर एटलीस्ट गो फॉर होस्टिंजर। अगर होस्टिंजर नहीं है तो एटलीस्ट तो गो फॉर ब्लू होस्ट, फास्ट कॉमेट, वर्डप्रेस, फ्लाईव्हील या किंस्टा। ठीक है, एंड अगर और ज़्यादा बजट है तो गो फॉर AWS। सो आई होप सो गाइज यह सब आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं आपकी असाइनमेंट की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार अपने लिए राइट होस्टिंग प्लान चूज करिए जो आपकी वेबसाइट के हिसाब से आपको लगता है एंड आपने जितना भी सीखा है इसमें, ठीक है, उसको
आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप लोकल सर्वर पे भी काम कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड गो फॉर ऑनलाइन होस्टिंग, जो वेब होस्टिंग है, एंड होस्टिंजर का प्लान, बिकॉज़ जब आप लाइव पे काम करेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप कर पाएँगे और वो फ़ास्ट कर पाएँगे। जो कि लोकल सर्वर क्या होता है, अगर वो थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा उसमें मतलब डेटा आता रहता है, तो उसका सर्वर का ना रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है और वो थोड़ा हैंग होने लग जाता है, एंड इट्स लाइक मतलब आप अच्छे से ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। आप एक टाइम तक इट वुड मूव वेरी स्मूथली, बट एक टाइम बाद वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है? तो बेस्ट अगर आपको मैं एडवाइस दूँ तो इज़ लाइक गो फॉर अ सर्वर लाइक होस्टिंजर प्लान, जो आपके लिए सूटेबल है। एंड अगर नहीं तो आप चूज़ करिए जो भी मैंने आपको सारी होस्टिंग्स बताई हैं, गो फॉर वन ऑफ द प्लान्स जो इसमें से मैंने आपको बताया, एंड डू परचेज़ अ होस्टिंग। ठीक है? अगर आप नहीं करना चाहते तो लोकल सर्वर इज़ ऑलवेज़ देयर, बट एज़ आई सेड इट, आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दैट। ठीक है? तो आई होप सो गाइज़ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।